स्क्रीन शेयर करता हूँ और थोड़ा डिटेल में जानते हैं फंक्शंस के बारे में। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड ना। मैं अगर गया यहाँ पे पेज में, स्क्रीन थोड़ा सा लिखते हैं देन डिस्कस करेंगे। ओके, मेरा स्क्रीन बाय द वे सबको दिख रहा है ना? मैं यहाँ पे एक फाइल सर बना लेता नहीं हूँ। सर, यस सर। अभी आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। और सॉरी। दिख रही है सर। दिख रही होगी मे बी, ऐसे कैसे हो सकता है? यस यस हाँ यस सर सर। दिख रहा है। ठीक है, मैं गया यहाँ पे एक ऐसी फाइल बनाया रैंडम। तो देखो, पहली बात कि फंक्शंस होते क्या है। फंक्शंस वो होते हैं रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हम बार बार यूज कर सकें। फर्स्ट थिंग, ठीक है। मतलब कि कोई सा भी मैंने मैंने ऐसे ही एक मतलब कि एक लॉजिक बनाया मैंने। टू प्लस मतलब कि सम करना है, दो नंबर्स को सम करना है। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं उसको एक फंक्शन में। एक तो होता है डायरेक्टली आप कंसोल करोगे, 2+2 2+2 2+2 या फिर 4+6। एक होता है कि एक फंक्शन बना लिया प्लस प्लस का, फिर आप सिर्फ नंबर पास करो, ऑटोमेटिक सारे प्लस। समझ गए? थोड़ा सा और बताता हूँ, पहले फंक्शन देखते हैं। फंक्शन मैंने बताया ये रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, अब ध्यान से देखना। मान लो कि मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ console.log, ऐसे करता हूँ कुछ भी। और एक सेकेंड ना, इसको स्क्रिप्ट के अंदर डालना है बाय द वे। ठीक है, मैं स्क्रिप्ट भी डाल लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सेम। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा console.log, यहाँ पे कुछ भी लिखा हेलो हेलो। मैं दोबारा नीचे आता हूँ, यहाँ पे एक और console.log मैंने बनाया। console.log मैंने यहाँ पे लिखा, मान लो कि ऐसे ही, इसको स्ट्रिंग नहीं लेता हूँ, इसको नंबर लेता हूँ 2+2, सॉरी 20+2 लिखा है मैंने क्या, डजेंट मैटर कुछ भी हो। एक और मैंने console.log बनाया यहाँ पे, और मैंने इसमें लिखा दिस इज दिस सॉरी दिस इज सन ऑफ रैम सम ऑफ रैंडम टेक्स्ट। कुछ कुछ नहीं पता है तो यही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और लिख दो console.log हाउ आर यू, console.log हाउ आर यू। ठीक है, अब देखो ये इतना बड़ा कोड हमने लिख दिया है। ठीक है, इतना बड़ा कोड। 1 सेकेंड प्लीज, मेरा एक कॉल आ रहा है। ठीक है, अब देखो मैंने इतना सारा कोड लिखा है, इतना सारा कोड। और इसको पहले तो मैं इसको रन करता हूँ और पहले शो करता हूँ आपको। ठीक है, इतना सारा कोड मैंने लिखा, रन किया। 1 सेकेंड, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ नीचे के साइड। कंसोल में देखूंगा, देखो सारा प्रिंट होके आ रहा है ये हेलो 22, दिस इज सम ऑफ रैंडम टेक्स्ट हाउ आर यू। अरे ये जो लिखा है, ठीक है। मैं दोबारा से इसको सेव करता हूँ, आ रहा है। लेकिन सोचो, सपोज करो कि ये चीज मुझे 4 बार लिखना पड़े, ये चीज मुझे 4 बार लिखना पड़े। तो मैं इतना क्या करूंगा, इसको कॉपी 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 कॉपी, इतना बार लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो ये इतनी बार प्रिंट होके तो आ रहा है, यहाँ पे इतना बार दिख तो रहा है जितनी बार मैं लिख रहा हूँ। बट यहाँ देखो कितना ज्यादा हौच पौच हो गया, इतना इतना बड़ा कोड, ये इतना बड़ा कोड, इतना बड़ा कोड, इतना बड़ा कोड। देखो थोड़ा फंक्शन को समझने का ट्राई करते हैं। फंक्शन होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। कोई भी कोड, जैसे कि मान लो हम बाद में बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, सम करेंगे, सम नाम का कोई फंक्शन बनाएंगे, उसमें मैं क्या करूंगा, सम का अपना लॉजिक लिखूंगा और बार बार उस फंक्शन को यूज करूंगा, राइट। तो ऐसे क्या, मुझे मान लो कि बटन क्लिक पे कुछ इवेंट कॉल करना है या कुछ भी करना है, तो मैं फंक्शन बनाऊंगा बटन क्लिक का, और वही बटन क्लिक मैं बार बार यूज करूंगा जितनी भी। लेकिन ठीक है, ये थोड़ा सा जो ये वाला एग्जांपल है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब तक हम फंक्शन को बेटर तरीके से नहीं समझेंगे, तो हम थोड़ा इजी समझते हैं पहले। ठीक है, अभी ये वाला हमने समझा, 4 बार 5 बार लिखना पड़ा। ठीक है, लेकिन फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस चीज का एक फंक्शन बना लूं, तो फंक्शन क्या होता है, पहले पहले मैंने बताया रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। तो इस कोड को मैं बार बार रीयूज कर सकता हूं। समझ गए? अब मान लो फंक्शन कैसे बनता है। फंक्शन के लिए
हमारे पास होता है फंक्शन नाम का एक कीवर्ड। ठीक है। अब फंक्शन नाम के कीवर्ड के बाद हम देते हैं किस नाम से फंक्शन बनाना है। समझ गए। तो मान लो कि अभी के लिए मैं ऐसे ही टेस्ट बना लेता हूँ, टेस्ट नाम, उसका टेस्ट नाम दे दिया, और करली ब्रैकेट, सॉरी करली ब्रैकेट नहीं, स्मॉल ब्रैकेट, स्टार्ट एंड क्लोज किया, दैट्स इट। अब ये स्टार्ट एंड क्लोज कर दिया है, ये फंक्शन एक बन चुका। अब मैं क्या करूंगा, करली ब्रैकेट लेके इसको ब्लॉक करूंगा पहले। ठीक है। अब इसके अंदर मैं कोड लिखूंगा। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जो वो 4 लाइन मैंने लिखा था ना, मैं चाहूँ तो वही 4 लाइन लिख सकता हूँ। मैं दोबारा से अगर लिखूं, कंसोल डॉट लॉग में लिखूं अगर यहाँ पे हेलो, क्या क्या लिखा था मैंने, कॉपी पेस्ट मारता हूँ इसको, एंड 2 + 2, अगेन कंसोल डॉट लॉग, दिस इज सम रैंडम टेक्स्ट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हाय, हाउ आर यू। ठीक है। अब देखो, ये कोड मैंने लिखा है, क्या लगता है ये प्रिंट होगा अभी? ये कोड मैंने लिखा है, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, कुछ भी नहीं, सब कुछ ब्लैंक। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने एक फंक्शन बनाया है। ठीक है। ये क्या हुआ है, फंक्शन बनाया है मैंने, क्रिएट अ फंक्शन। ठीक है। ये अभी फंक्शन मैंने बनाया है, लेकिन इसको यूज भी तो मुझे करना पड़ेगा ना। फंक्शन बनाना डिफरेंट चीज है, लेकिन इस फंक्शन को मुझे कहीं ना कहीं कॉल करना पड़ेगा, तभी तो दिखेगा नहीं ये सारा चीज। अब ये मान लो कि ये सारे कोड को हमने ब्लॉक कर लिया, एक जगह पे मैंने ब्लॉक कर दिया, मैं इसका यूज कर सकता हूँ, ब्लॉक ऑफ कोड फंक्शन हमने देखा पहले। अब मैंने ब्लॉक कर लिया इतने सारे कोड को, अब मैं इसका यूज करूंगा। ठीक है। फंक्शन कॉल करने के लिए हमें क्या करना रहता है, इस फंक्शन के बाहर कहीं भी, जहां भी आपको यूज करना है, अगर एक फंक्शन आपने बना लिया तो उसको कहीं भी आप यूज कर सकते हो, जहां मर्जी वहां, जहां भी आपका मन करे। मान लो कि मैं इसको यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, टेस्ट नाम का जो फंक्शन बनाया है, सेम जैसे कि मैंने लिखा है ऊपर, सेम नाम देना है, एंड ये ब्रैकेट। जो कॉल हो गया ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक कॉल हो गया, बस इतना लिख दिया, कॉल हो गया। जैसे मैं इसको सेव करूंगा, ये देखो इतना सारा कोड मेरे पास लिख के आ गया, ऑटोमेटिक इतना सारा कोड लिख के आ गया। अब मुझे इस सेम चीज को 2 बार अगर करना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसी फंक्शन को एक बार और कॉल कर दूंगा, टेस्ट को। तो ये 2 बार कॉल हो गया। अब देखो 2 बार आ रहा है नीचे। अब जितनी बार भी मुझे करना होगा, जितनी बार भी, जितनी बार भी, जितनी बार भी, मैं क्या कर सकता हूँ, उतने बार इसको कॉल कर लूंगा। 4 बार मैंने किया, 4 बार हो गया। कुछ एरर आया, टेस्ट, अच्छा टेक्स्ट लिख दिया गया मैंने, टेस्ट, टेस्ट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो अब देखो ये 4 बार कॉल हो गया। एक होता था हम कितना लिखते थे, इतना सारा कोड लिखते थे, इतना बड़ा बड़ा कोड लिखते थे, इतना बड़ा बड़ा। समझ गए। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, एक फंक्शन बना रहे हो, सीधा फंक्शन को कॉल कर रहे हो, क्योंकि यही चीज मुझे बार बार दिखाना है, तो ये चीज मुझे बार बार दिखाना है, तो मैं क्यों ही इसको रिपीटेड मोड में लेके जाऊं, और मैं अपने कोड को और ज्यादा लेंथी बनाऊं। समझ गए। तो उस केस में मैं फंक्शन बनाऊंगा और इसको बार बार यूज करूंगा। अब आपको लग रहा है भाई ये तो एक सिंपल सा कोड है, ऐसे ही। अब हम फंक्शन जब बनाते हैं तो ये वाली चीज नहीं लिखते हैं, हम उसमें लिखते हैं अपना लॉजिक। समझ गए, जो लॉजिक मैं बार बार यूज करूंगा, जैसे कि मैंने बताया सम का लॉजिक, मल्टीप्लाई का लॉजिक, सब्सट्रैक्शन का लॉजिक, या फिर कुछ भी लॉजिक, वो हम लॉजिक लिखते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उस लॉजिक को फंक्शन के थ्रू कॉल करते हैं। अब मान लो कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, यहाँ पे फंक्शन सम नाम का, सम नाम का, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल सॉरी डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 + 2, 2 + 2। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको अगर कॉल करूँ, सम, सम को कॉल करूँ, तो क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा बताओ, जल्दी, कम ऑन गाइस, कौन कौन है, जो भी है बताओ यार। 4 दे देगा सर। 4 दे देगा? फोर देगा। 4 देगा या एच लिख के हाँ, आएगा, फोर ये देगा। बताओ पहले। सर जो लिखा हुआ है वही लिख के आएगा मेरे। अच्छा, नहीं, ये एज इट फोर इज लिख देगा। के आएगा। और कोई? 4 देगा सर, उसको नहीं, स्ट्रिंग फोर थोड़ी देगा। बनाया हमने कि वो ऐसे मैसेज प्रिंट फोर करेगा। देगा सर वो। हाँ हाँ ग्रेट। सर 4 देगा, क्योंकि सर फोर, इस पे स्ट्रिंग नहीं लगाया है, वो मुझे नहीं दिखा था।
अच्छा, आपको नहीं दिखा था, वेरी गुड। ठीक है, देखो अब इसका आउटपुट 4 आएगा, वी नो ऑलरेडी, क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है, ये एक नंबर है। ठीक है, मैं आउटपुट में देखूंगा 4, हमारे पास शो हो रहा है। अब ऐसे चीजें मैं क्या कर सकता हूँ, और भी लिख सकता हूँ, अभी बस ये छोटी सी चीज है, मैं चाहूँ तो और भी चीजें इसमें लिख सकता हूँ, और भी तरह का मैं फंक्शंस बना सकता हूँ इसमें, वेरिएबल अलग से अपना क्रिएट करके। और लाइक देखो, एक चीज और पहले बता देता हूँ, उसके बाद वेरिएबल क्रिएट करके बनाते हैं। जैसे कि हम क्या करते थे, वेरिएबल क्रिएट करते थे ना, तो उसमें कुछ रूल होते थे कि वेरिएबल किस नाम से क्रिएट कर सकते हैं। सेम इसमें भी ऐसी है, मैं नंबर से डायरेक्टली फंक्शन नहीं क्रिएट कर सकता, मैं कुछ कोई स्पेशल कैरेक्टर दे के नहीं कर सकता, सॉरी स्पेशल कैरेक्टर या ऐसा कुछ भी दे के। ठीक है, इसमें भी सेम ही रूल होते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी स्ट्रिंग दे सकता हूँ, कैप्स में या स्मॉल में, या फिर मैं दे सकता हूँ अंडरस्कोर, ये समझ गए। जैसा कि हम वेरिएबल में करते थे, सेम चीज मुझे फंक्शन में करना है। समझ गया ना? तो ये यस चीज सर। ये चीज इसमें कर सकते हैं हम। अब मैं क्या करता हूँ, एक एक फंक्शन बनाता हूँ कुछ और, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग देखते हैं, ज्यादा मजा आएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, एक एक बार ही कॉल करता हूँ इसको। और एक चीज और पहले बता देता हूँ, रिटर्न, रिटर्न का क्या मतलब होता है, रिटर्न का एक मतलब। ठीक है, रिटर्न। अब देखो ये फंक्शन क्या कर रहा है ना अभी, ये ये फंक्शन इस कोड को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए कि किसी पर्टिकुलर कोड को ही रिटर्न करवाना है, पहले वो समझते हैं। मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर लेट्स सी, इसको हटा देता हूँ, इतने कोड को हटा देता हूँ, मैं वेरिएबल बनाना स्टार्ट करता हूँ। मान लो लेट ए इक्वल टू 10 दे देता हूँ, लेट बी इक्वल टू देता हूँ मैं 20। अब मान लो कि इसके अंदर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लेट सम इक्वल टू ए प्लस बी कर दीजिए सर। A+B। ठीक है, दैट्स इट। अब अब यहां से ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, बताओ, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या लगता है क्या आएगा? इसका आउटपुट कोई गेस कर सकता है क्या आएगा, मैं इसको अगर कॉल करूं तो? एनीवन? टेस्ट में एनीवन सर कैन गेस? 30 आ जाएगा सर। सर टेस्ट 30 वाले आएगा, ये फंक्शन में प्लस बी 30 सर आ करेगा जाएगा तो सर। 30 आएगा। ओके, 30 आ जाएगा। और कोई? हाँ 30 टेस्ट में आएगा, 4 सब में आएगा। हाँ, बस टेस्ट में जानना था मुझे। राज, आपका कोई ओपिनियन? और विनय? 30 आएगा सर। ओके, विनय आपका? सर 30, सर 30। अब देखना, अब इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ मैं। सेव किया और एरर आएगा। यहाँ पे रन किया, सिर्फ 4 आया, जो नीचे वाला था। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें रिटर्न नहीं दिए हैं सर। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्योंकि रिटर्न इसलिए नहीं कि दिए मैंने उसमें। मैंने इसको कहीं कंसोल किया है। एक चीज बताओ, ना। मैंने इस फंक्शन को ओ बस कॉल किया है, लेकिन इस फंक्शन के अंदर क्या है, इतने सारे सिर्फ वेरिएबल ही तो बने हैं। कहीं किसी को कंसोल किया है मैंने? बताओ बताओ। नहीं, नहीं किया आपने कंसोल। इस केस में मैं क्या करता हूं, मैं अगर रिटर्न करूं यहाँ पे, रिटर्न सम को, मैं चाहता हूं यहां से सम रिटर्न हो। ठीक है, जो ये सम है ये रिटर्न हो, सम के अंदर ये चीजें हैं, ये चीजें यहां से बन के आ रही है। ठीक है, तो जैसे ही मैं सम को रिटर्न करूंगा, तो क्या लगता है अब क्या आएगा? जहां अब तक दे लगता देगा है वैल्यू सर उसको। वैल्यू दे देगा। अच्छा चलो, अब दिखाता हूँ मैं। अभी भी कुछ नहीं आया, क्यों, बताओ? आपने कंसोल नहीं दिया, बस इसीलिए नहीं आ रहा, और कोई लॉजिक हाँ, नहीं है। दैट्स द रीजन। कंसोल मैंने दिया ही नहीं है अभी, तो मैंने बस रिटर्न किया है ना। समझ गए? अब मान लो कि मैं क्या करूंगा, ये जो टेस्ट है, मैं क्या करता हूँ, ये टेस्ट को हटाता हूँ। मान लो मैं एक ऐसे ही एक वेरिएबल बना देता हूँ, लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू, और फिर मैं इसको कॉल कर देता हूँ, इसको इसको कॉल कर देता हूँ, जो टेस्ट है, टेस्ट वाले फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, और मैं कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग।
मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, जो ये वेरिएबल लिए है रिस्पॉन्स वाला, इसको कॉल कर देता हूँ। तो अब क्या आउटपुट आएगा? अब तो सर शायद 30 थे, ऊपर जो है पता नहीं। पता नहीं, एक ही चीज बोलना है, या तो पता नहीं या तो दे। अरे तो मैंने कुछ तो बोल दिया ना, मुझे आंसर नहीं समझ देगा आया सर। ये पता। हाँ ठीक है, सर देखो अब वैसे जैसे, 30 तो देगा मे भी। हाँ 30 दे आंसर देगा। देगा देगा सर, क्योंकि आपने 30 दे उसका देगा। अभी ध्यान से फंक्शन देखोगे तो कॉल भी 30 किया आंसर है है, प्लस कंसोल भी दिया है। क्योंकि मैंने क्या किया, जो मैंने फंक्शन कॉल किया हाँ है, इस फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है और फिर इस वेरिएबल को मैं कंसोल कर रहा हूँ। समझ गए? अब क्या हुआ, ये चल जाएगा यहाँ पे, इस केस में तो ये चल जाएगा यहाँ पे। आप डायरेक्टली चाहो तो, अगर ऐसा भी नहीं करना है, आप डायरेक्टली चाहो तो आप इसको यहीं पे चाहो तो कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे अगर सम करूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको अगर हटा देता हूँ। अच्छा, अभी आउटपुट क्या आएगा, किसको किसको, कोई कोई समझ पा रहा है अभी आउटपुट क्या आएगा? कोई बताओ अभी, फिर बताता हूँ मैं। जल्दी 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 फटाफट। नहीं सर, अब तो नहीं समझ आ रहा। अब नहीं समझ आ रहा है? देगा तो रिटर्न तो 30 ही करेगा क्योंकि कंसोल यहाँ पे जो 30 ही करेगा वेरिएबल सर यूज किया रिटर्न। रिस्पॉन्सिव का, वो अच्छा भी देखो, 30 देगा सर, और ऊपर भी आपने सम यूज ये क्या किया है। दिया देखो, 30 अनडिफाइंड, ये क्या है ये? अच्छा मान लो मैं एक काम करता हूँ, अनडिफाइंड का कहा। हाँ बता रहा हूँ मैं। मान लो मैं इसको हटा देता हूँ, सिर्फ क्या करता हूँ, इस वेरिएबल को कॉल कर दे, इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ डायरेक्टली। अब देखो, सिर्फ 30 है, लेकिन अनडिफाइंड क्यों आ रहा था वो समझते हैं पहले, ठीक है। अभी ध्यान से देखोगे, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, फर्स्ट थिंग, और ये सारे कैलकुलेशन इसके अंदर हो रहे हैं, बट यहां से कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है। तो मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ पूरे टेक्स्ट वाले फंक्शन को, इस पूरे फंक्शन को कर रहा हूँ। समझ गए? तो फंक्शन तो कुछ रिटर्न कर ही नहीं रहा है ना, इसके अंदर कुछ बस चीजें हो रही है, कुछ परफॉर्म हो रहा है, इसके अंदर कुछ चीजें परफॉर्म हो रही है, लेकिन ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है यहाँ से। रिटर्न नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो देगा ही ना कि भाई कुछ है ही नहीं यहाँ पे, अनडिफाइंड है ये। तुम इसको कॉल कर दिए हो, इसको कॉल किए हो, बट ये क्या है, ये इसको मैं नहीं समझ रहा हूँ ये क्या है। मैं सिर्फ इतने को कॉल करूँ, मैं मान लो इसको हटा देता हूँ, स्टिल इट इज गिविंग अनडिफाइंड। सॉरी कहाँ गया, सॉरी, हाँ इसको, उसको वेरिएबल में लेके किया था बेसिकली, एक बार फंक्शन यहाँ कॉल कर लिया, और ठीक है, हाँ कंसोल डॉट लॉग मैंने इसको कर दिया, फंक्शन कॉल हो गया है, लेकिन अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा, इसके पास फंक्शन कॉल हो गया, मतलब कि यहाँ से आउटपुट ये कुछ इसको मिल ही नहीं रहा है, आउटपुट नहीं कुछ मिल रहा है, इसके वजह से अनडिफाइंड आ रहा है फंक्शन। दैट्स वाई ये ऐसा दे रहा है एक बार। अब मे भी अभी आपको बहुत बेटर तरीके से समझ नहीं आया होगा, या आ भी गया होगा हो सकता है। कहाँ गया, इसको सेव सर कर। ये बताइए, पूछो। ऊपर आपने जब कंसोल डॉट लॉग करके उसको सम को प्रिंट किया है, तो वो हम्म यहाँ पे 30 प्रिंट किया है कि जो आपने रिस्पॉन्सिव वाला वेरिएबल लिया वो प्रिंट किया है? ये वाला क्योंकि ये जो फंक्शन है, इसको ही तो मैं यहाँ पे हम्म। कॉल करूँ, इसको कॉल नहीं करूंगा तो ये कुछ देगा ही नहीं ना, फिर तो ये आउटपुट ही नहीं देगा कुछ, फंक्शन जब कॉल नहीं करूंगा तो। मान लो इसको मैं कॉल ही नहीं करता हूँ, ये दोनों अगर मैं हटा देता हूँ यहाँ से ये दोनों हटा देता हूँ, एक सेकेंड, और इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, सम इज अनडिफाइंड, सम कहीं कॉल किया है क्या मैंने, इसको हटा देता हूँ तो ये कुछ आ ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे मैं इसको कॉल हम्म। करूंगा, अब इसको कॉल करूंगा तो ये दे रहा है। अनडिफाइंड अभी मत समझो, ठीक है, अनडिफाइंड आपको खुद ही समझ आ जाए कैसे हो रहा है। अनडिफाइंड को थोड़ा सा इग्नोर मारो, ये समझो कि ये जो आउटपुट आ रहा है वो यहां से आ रहा है, ना कि यहां से। कंसोल डॉट लॉग यहां से जो हो रहा है यहां से नहीं आ रहा है, ठीक है। ये वेरिएबल ले रहे हैं, वेरिएबल वेरिएबल जब लेते हैं उसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, अभी ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ चीजों को। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा फंक्शन का और रूल एक बताता हूँ। यहाँ पे हम करते हैं फंक्शन को एग्जीक्यूट, एक सेकेंड ना, फंक्शन एग्जीक्यूट, सॉरी। अब मान लो
कि हम्म हम्म, इसी टेस्ट नाम के फंक्शन पे काम करते हैं। मैं यहाँ पे मान लो दे देता हूँ कंसोल.लॉग, 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 कुछ भी देता हूँ 2 + 20 + 10। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्टली कॉल करते हैं, सॉरी, टेस्ट कॉल करता हूँ, प्लस करता हूँ मैं 10, ऐसे ऐसे 5, ऐसे ऐसे करके मैं यहाँ पे देता हूँ 3, यहाँ पे देता हूँ 1। अब बताओ क्या आंसर आएगा इसका, क्या लगता है किस टाइप से कॉल होगा ये? कुछ हो सकता है इसका? सर ऐड करेगा उसमें? ओनली फंक्शन जो आपने कॉलिंग की है वो एग्जीक्यूट होगा ना सर, इसको ये कैसे ऐड करेगा उसमें? वेरी गुड। चलो ठीक है, अभी देखते हैं थोड़ा सा। 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30। ठीक है। अब ये क्यों नहीं हो रहा है, थोड़ा सा रिसर्च करना, बट स्टिल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। देखो, फंक्शन जब कॉल करते हैं तो फंक्शन वही रिटर्न करता है जो कि हम सर यहाँ पे देते हैं, जो कंसोल कॉल। हाँ, बताओ। ओके सर ओके। क्या हुआ, कुछ पूछ रहे थे क्या? कौन बोला था ये, विनय बोला था क्या? यस सर। अच्छा, अब मान लो कि मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ। सर अगर फंक्शन रिटर्न करेंगे तब तो जुड़ेगा ना? हाँ, अब मान लो मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही रिटर्न करता हूँ, 5 रिटर्न कर देता हूँ यहाँ पे, ये फंक्शन रिटर्न करेगा 5। यहाँ पे कुछ कंसोल नहीं किया है मैंने, रिटर्न किया है डायरेक्ट। देखो, कंसोल करेंगे तो इस फंक्शन के अंदर जो होगा वही एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जब रिटर्न करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू रिटर्न होगा, और बाद में जाके कुछ भी हो सकता है परफॉर्म करना हो तो, वैसे नहीं। अब बताओ क्या आएगा इसका आउटपुट? बताओ बताओ। अभी सोच रहे हो कुछ भी नहीं आया, प्लस हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। सर आप 15 होगा सर, आप जुड़ेगा? सर जुड़ेगा तो जुड़ेगा आप तो? ऐसे, हाँ ऐसे सर जुड़े। जुड़ रहा है। हाँ, अब मैं बताता हूँ जुड़े, ये ऐसे नहीं जुड़ता है। देखो, कोई भी वैल्यू हम रिटर्न करते हैं ना, पहली बात, जब भी हम रिटर्न करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, उसको एक वेरिएबल में लेके, और उस फंक्शन को भी क्या करते हैं हम, उस फंक्शन के साथ जो परफॉर्म करना रहता है वो करते हैं, उसके बाद हम कंसोल करते हैं। मतलब कि इसको अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, मान लो कि यहाँ पे अगर मैं दूंगा, एक मान लो रिस्पॉन्स नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया, लेट रिस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं देता हूँ टेस्ट नाम का जो मेरा फंक्शन है ये। ठीक है। एंड क्या दे रखा है मैंने, ओके, +5। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैं करूँ कंसोल.लॉग, मैं स्टिल यहाँ पे बताऊँ सिर्फ रिटर्न कर रहा है, मैंने कंसोल नहीं किया है। ये क्यों नहीं समझ रहे हो तुम चीज को? कंसोल करूंगा तब तो कुछ दिखेगा ना कंसोल में। अब मान लो यहाँ पे मैं करता हूँ रेस। ठीक है। अब बताओ क्या आएगा। अब मैं देखूंगा अगर अब आउटपुट आएगा 15 से, 10। अब 10 आ जाएगा। समझ गए? 5 रिटर्न किया है और 5 यस सर। प्लस किया है। समझ गए? मीन्स जो रिटर्न है उसको पहले वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको कंसोल करेंगे तब होगा। रिटर्न जो है ये क्या रिटर्न कर रहा है हमें पता ही कैसे है। जो इसको कहीं वैल्यू है सर वो उसको इसको कर। कहीं कंसोल नहीं किया है ना। जरूरी नहीं है वेरिएबल में, यस आप सर। मान लो कि, आप मान लो कि ये है, सिर्फ ये है चीज, लेकिन इसको मैंने कहीं कंसोल तो नहीं किया ना। मान लो मैं इसी चीज को मैं कर दूं कंसोल.लॉग, और इसको मैं कंसोल.लॉग के अंदर डाल दूं, ये टेस्ट फंक्शन प्लस ये, तो टेस्ट फंक्शन में 5 है प्लस 10 है। अब मैं डालूंगा इसको तो ये मेरे को 15 दिखेगा। लेकिन अभी सिर्फ फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, जब फंक्शन मैंने कॉल किया है तो क्या हो रहा है, ये दिख तो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ कंसोल करने के लिए मैंने बोला ही नहीं है, तो ये करेगा क्यों? समझ गए? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये तो हम खुद का ही थोड़ा सा लॉजिक है ना,
कि मैं, मेरे को दिखेगा तो वही ना जो मैं कंसोल करूंगा। कहीं दिखाना है तभी तो दिखाऊंगा ना मैं उसको। अभी यहाँ पे मैंने कंसोल किया ही नहीं है, मेरे को अगर इसको दिखाना होगा तो मैं कर दूंगा भाई, तुम कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर ये डाल दो इस फंक्शन को। नहीं तो अगर चाहिए तो, अगर मतलब कि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इसको वेरिएबल में स्टोर कर दो। लेट, मान लो रिस्पॉन्स वन कर देता हूँ इक्वल टू ये टेस्ट फंक्शन प्लस टी, सॉरी टेस्ट फंक्शन प्लस थ्री। अब मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, इसको डाल देता हूँ मैं रिस्पॉन्स वन। और इसके लिए अगर मुझे करना होगा तो मैं एक और वेरिएबल मान लो बना देता हूँ रिस्पॉन्स टू के नाम से, इक्वल टू ये टेक्स्ट फंक्शन, टेस्ट नाम का फंक्शन प्लस वन। अब इसको भी मैं चाहूँ तो कंसोल डॉट लॉग, और मैं ये कर सकता हूँ रिस्ट टू। अब मैं जैसे ही सेव करूंगा, यहाँ पे देखूंगा मैं आउटपुट मेरा मिल रहा है मुझे, सेम सब कुछ सेम परफॉर्म हो रहा है। मतलब कि जब मैं इसको कंसोल करने के लिए दूंगा तभी तो ये काम करेगा ना, समझ के। यस सर। यस सर। अब ये सोच रहे होगा कि कहाँ पे काम आएगा, क्यों ही काम आ रहा होगा ये, कैसे काम आ रहा होगा ये, इसका क्या मतलब है। मैं इसका यूज क्या ही कर लूंगा, यही सोच रहे होगे ना मे भी। यूज आएगा तभी ना बता रहे हैं। हाँ ये बढ़िया आंसर था। किसने बोला भाई तुम्हें ये आंसर? अभिनव सर। ये बहुत बढ़िया आंसर हेलो था। सर, वही तो है क्या, इसका यूज क्या है? करता हूँ। आ, कुछ कुछ चीजें बनाएंगे हम, जैसे कि यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, सम देखते हैं, सम बना के देखते हैं, ठीक है सम बना के देखते हैं। और क्या करते हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। एंड बस अभी के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। मैं नॉर्मली एक फंक्शन बना के लिख लेता हूँ, सारा काम करता है या नहीं करता है। मैंने लिखा है यहाँ पे फंक्शन टेस्ट, टेस्ट। अब स्टार्ट हो ही गया तो फिर इसको फिनिश कर दे थोड़ा बेटर तरीके से, कंसोल डॉट लॉग हेलो। एंड इसको तीन चार बार मैं प्रिंट कर लेता हूँ, हेलो वन, हेलो टू, हेलो थ्री, एंड हेलो फोर, एंड हेलो फाइव। ऐसा कुछ करूंगा, ऑलरेडी आपको इसका आउटपुट पता है, इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है अभी तो कुछ नहीं आ रहा मैं, लेकिन जब इसको कॉल करूंगा तो ये आउटपुट देगा हमें। हम्म, मान लो कि मैं टेस्ट कर देता हूँ इसको, नीचे कॉल करूंगा तो ये आउटपुट देगा मुझे ये हेलो 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 हेलो, ठीक है। अब मान लो कि मैं सम नाम का फंक्शन बनाता हूँ, सम नाम का फंक्शन। और जो मैंने अभी बताया थोड़ा सा उसको देखते हैं एक बार, फिर उसी से हम सारा काम कर लेंगे, ठीक है। लेट ए इक्वल टू, जैसे कि हम ये अभी कर रहे थे, ये लेट बी इक्वल टू, मैं करता हूँ 20। एंड कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग यहीं पे कर लेता हूँ ए प्लस बी। अभी देखो मैं सम नाम के इसके अंदर वेरिएबल नहीं बना रहा हूँ, और सम नाम का वेरिएबल नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहीं पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको सम को कॉल कर लेता हूँ नीचे। अब मैं इसको जितनी बार भी कॉल करूंगा हमें उतनी बार आउटपुट मिल जाएगा, 30 30 30 30, जो भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जितनी बार भी सम में, जितनी बार भी इस फंक्शन को कॉल करूंगा मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें पैरामीटर कैसे पास करते हैं थोड़ा सा वो देखते हैं, ठीक है। अब पैरामीटर पास में मुझे पहले क्या करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे ये वेरिएबल बना रहा हूँ, यहाँ पे ए और ये जो भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसको मैं बनाऊंगा इसमें ही पैरामीटर वो पास कर दूंगा। लेट्स सी ये ए है, ठीक है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ ए, अगर मैं इस पे होवर करोगे ना, इसको बना के इस पे होवर करोगे तो देखो ये पास कर रहा है पैरामीटर, पैरामीटर दिखा भी रहा है, ये पैरामीटर है। अब मान लो कि इसको हटा के मैंने ये डाल दिया यहाँ पे ए, सॉरी गाइस। अब मान लो कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम्म, मैं यहाँ पे ए प्लस बी को ही करता हूँ, ठीक है ए प्लस बी को, ए प्लस बी मुझे सम तो करना ही करना है, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए कि ए की जगह पे कहीं पे कहीं पे पांच आए, जैसे कि कहीं पे पांच प्रिंट हो, कहीं पे 10, कहीं पे 15, कहीं पे 20, ऐसा चाहिए मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली आउटपुट दिखाऊंगा अभी समझ आ जाएगा।
अब ये क्या कर रहा है, जो मैंने ए यहाँ पे पास किया है ना, मैं इसको एक जगह पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डालता हूँ, मान लो कि 10, ए की वैल्यू यहाँ पे 10 है, मैंने इसको ए यहीं पे दे दिया है, प्लस तो हो ही रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ, लेट्स सी 20, यहाँ पे दे देता हूँ 30, अभी इसका मतलब समझ आ जाएगा आपको, 40, ठीक है। अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा, जैसे मैं इसको सेव करूंगा, लेट्स सी, और इसका आउटपुट देखूंगा तो क्या लगता है, क्या आएगा, गेस करो। सब अलग अलग, ये देखो 30, 40, 50, 60। सर 30, 20, 40। क्योंकि अब देखो यहाँ पे लॉजिक मैंने लिख दिया है, ए प्लस बी मुझे चाहिए, लेकिन अब मुझे सारे फंक्शंस में पैरामीटर पास करने हैं बस। जैसे कि मैंने बताया ना कि नंबर पास करोगे और ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा, मैंने यहाँ पे कहीं कैलकुलेट किया है कुछ भी। ऐसे ही मान लो मैं बी को भी यहीं पे पास कर देता हूँ, कॉमा दिया, बी को भी पास कर दिया, ए और बी, और यहाँ पे लॉजिक लिख दिया कि भाई जो भी मैं यहाँ पे पैरामीटर पास करूंगा वो प्लस होके मुझे दिखना चाहिए। समझ गए। अब मैं पहला मान लो कि नंबर डालता हूँ 10 और दूसरा मैं डालता हूँ 5, सेम ऐसे ही यहाँ पे पहला मैं नंबर डालता हूँ 20, दूसरा मैं डालता हूँ 10, ऐसा भी कुछ भी, पहला मैं नंबर डालता हूँ 5, दूसरा मैं नंबर डालता हूँ 5, पहला मैं नंबर डालता हूँ कुछ भी, इतना इतना नहीं, मैं 5 डालता हूँ, दूसरा मैं नंबर डालता हूँ 7। तो अब क्या होगा, देखो मुझे यहाँ पे अब लॉजिक नहीं लिखना है, मैंने अपना लॉजिक उस फंक्शन के अंदर बना रखा है ऑलरेडी। समझ गए। यहाँ पे जो लॉजिक बनाना था ये मैंने बना रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ पैरामीटर में वैल्यू पास करूंगा, उसका पहला जो नंबर होगा ये होगा, दूसरा जो नंबर होगा ये होगा, ये होगा। तो क्या करेगा ये फंक्शन, सम वाला फंक्शन क्या करेगा, उसको सम करेगा, क्योंकि मैंने लॉजिक इसका बना रखा है यहाँ पे सम। जैसे मैं इसको सेव करूंगा, आप ध्यान से देखोगे 15, 30, 10, 12, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ रहा है। अब समझे राज इसका फंक्शन का मतलब, किसी को कुछ। तो ये सोच समझा, लेकिन जो क्या कहते हैं, हाँ फंक्शन कॉलिंग किए फिर प्लस करके वो कुछ वो पास किए, फिर वो उसका क्या मतलब, हाँ, किसका यहाँ उसका पे, मतलब यूज। हाँ, जैसे कि वो सम, और उसका जो क्या कहते हैं, ये फंक्शन कॉलिंग पैरामीटर, किए और उसके बाद से प्लस देकर। अरे ये इसमें नहीं सर, पहले जो किए उसमें, ये लाइन तो नंबर बताओ। सही है। अरे इसके पहले जो बताया आपने। अच्छा, जो पहले बताया था, एक सेकंड वो उसको दोबारा इस, बना लेते हैं, जो पहले मैंने हाँ बताया सम। फंक्शन। मुझे लग रहा था आप देख नहीं रहे थे उस टाइम पे। मान लो मैं सम वन कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ हम्म, लेट ए इक्वल टू, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 10। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी कहाँ गया मेरा, 1 सेकेंड, ए प्लस बी, में भी यही किया था ना मैंने, और इसको यहाँ पे कॉल कर लिया था सम वन, ऐसा कुछ किया था हाँ उसको फंक्शन, फंक्शन कॉल करके फिर प्लस करके कोई नंबर दिए लिखे थे फिर। यहाँ पे। हाँ वो हाँ एक हाँ, अलग प्लस चीज थी। करके कुछ। हाँ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बता रहा हूँ मैं, वो एक अलग चीज थी, ठीक है। अब मान लो कि ये ए प्लस बी हाँ होके हाँ, आ रहा वो है, तो ये वही ए प्लस पूछ रहा था कि हाँ। ए प्लस बी होके ये इतना 20 रिटर्न किया, ये 10, 10, 20 रिटर्न किया। अब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे कुछ प्लस कर रहा था, यहाँ 5 कर रहा था, कुछ ऐसा। हाँ तो ऐसा मैंने देखा नहीं, मतलब कभी यूज करते हुए, हाँ, ऐसे यूज करते नहीं है ये, इसलिए। अरे हमारे सीखने के तरीके हैं ये यूज करने के तरीके अच्छा नहीं है, अच्छा, यूज वही करने के कह रहा तरीके, था। यूज करने के बेस्ट तरीके ये हैं। आपके मन में ऐसी चीजें भी तो आ सकती है हाँ कि हाँ हाँ फंक्शन यहाँ पे आ ही रहा है, इतना वैल्यू आ ही रहा होगा, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करके देखता हूँ कि ये, मतलब कि हमारे हाँ माइंड हाँ, में वो तो है, वो सही। जब हम कोड करते हैं ना तो हाँ हमारे हाँ, माइंड में मतलब बहुत चीजें चलने समझाने के लगती लिए है। बता रहे थे। हाँ यस वो हाँ एग्जीक्यूट करने हाँ का तरीका नहीं था, एग्जीक्यूट करने के तरीके, जब हम कोड करते हैं ना, तो हमारे माइंड में 10 तरह की चीजें चलती हैं कि ये भी हो सकता है ना, क्यों नहीं हो रहा है आखिर ऐसा, तो हमें पता होना चाहिए हाँ क्यों। हाँ, वो तो है। समझ गए। अब जैसा कि मैंने ये बताया है, ये वाला चीज जैसे कि मैंने बताया है, अब ऐसे ही सेम चीज आप सब्सट्रैक्ट के लिए कर सकते हो, कर सकते हैं ना। पैरामीटर पास करेंगे, वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा, मैं इसका लॉजिक इसके अंदर लिख दूंगा। कर सकते हैं ना, बताओ यस यार। सर। और कोई सबसे हाँ आंसर सर। चाहिए यार, मुझे सबसे सबसे चाहिए, ये सब क्यों सर, नहीं वो दे। तो हो जाएगा। यस सर। यस सर। हम्म। अब देखो, यहाँ पे कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैरामीटर पास, ठीक है, और इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट जो कि हम
कॉल करते हैं हमेशा, या फिर इसको वैल्यू कह सकते हैं एक तरीके से कि इस फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है, आर्गुमेंट या वैल्यू, समझ गए? वैल्यू बोलो ज्यादा बेटर है, या फिर आर्गुमेंट बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो, जो मर्जी बोलना है बोल सकते हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम इंटरव्यू वगैरह देंगे तो हमें पता होना चाहिए। अभी के लिए बस मैं ये बताता हूँ आपको, मैं जो अभी टास्क देने वाला हूँ, ठीक है, उसमें ऐसे ही थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक होंगे, मे बी उसको बना के आपको फंक्शंस कॉल करने होंगे, दैट यू हैव टू कंप्लीट इट, समझ गए? तो अगर फंक्शन सीख गए ना, फिर ओके अगर लूप सर। वगैरह चलाना सीख गए ना, तो फिर मजा आ जाएगा, फिर अब प्रोग्राम बनाएंगे अच्छा अच्छा सीधा, टू डू लिस्ट वगैरह बनाएंगे बढ़िया, ठीक है, जिसमें आप देखते हो ना, अ, एक तरीके से हम पैनल बनाएंगे, कुछ अच्छा सा टेबल में क्रिएट करेंगे, कुछ चीजें चीजें क्रिएट करेंगे जिसमें मजा आएगा, जैसे कि आ, ये होता है ना कि हम स्टूडेंट आते हैं रजिस्टर करते हैं तो उसका लिस्ट बनते जाता है ऑटोमेटिकली, समझ गए? तो ऐसा कुछ बनाने का ट्राई करेंगे हम धीरे धीरे, अभी के लिए। ठीक है, सम मैंने बता दिया, और बाकी सब्ट्रैक्ट और कुछ कुछ मैं लॉजिक दूंगा, दैट यू हैव टू कंप्लीट, ठीक है? किसी को कुछ ओके सर। आज के क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है?